बोलिए दुर्गा मैया की जय। आज चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा। ये शारदीय नवरात्रों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। आइए कुष्मांडा माँ का संक्षिप्त में नाम उनका कैसे पड़ा। कुष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का पावन कथा सुनिए। नवरात्रों में चौथे दिन देवी की कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी से के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी मैया का कुष्मांडा के नाम से संबोधन किया जाता है। माँ की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुष्मांडा शुभदास्तु मे। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः पहले में कमंडल, एक में धनुष, दूसरे में, तीसरे में बाण, चौथे में कमल, पंचमे में पुष्प और छठवें में अमृत कलश और चक्र तथा गदा। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। जपमाला इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि दी जाती है। कुमड़ा बहुत प्रिय है इनको। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा माँ कुष्मांडा की संक्षिप्त में कथा भी सुने। पौराणिक कथा है, पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। आदि शक्ति माँ को सभी पूजते हैं। कथा के अनुसार जब सृष्टि थी, चारों तरफ अंधकारी सृष्टि थी ही नहीं, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। जब इसी देवी ने अपने छोटे मंद हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी के वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल में, सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रवाह सूर्य की भांति है। सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज है। अगर तेज हमारे अंदर न रहे तो शरीर संडा पड़ जाता है। इन्हीं का तेज से व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना जो करता है, इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश हो जाता है तथा उसे आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। थोड़ी सी कोई सेवा कर ले, एक नवरात्रा रह ले, माता प्रसन्न हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद की विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियां व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि उन्नति के सारे द्वार खोल देती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है।
कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करते हैं। कुंडली में सूर्य के दोष होते हैं तो वो ठीक करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, ये ज्योतिष में होता है, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। तो ये माँ कुष्मांडा की कथा आपने संक्षिप्त में सुनी। बोलिए कुष्मांडा माँ की जय। आज बड़े प्रेम से चौथे दिन कुष्मांडा माँ की आराधना करें और आदि व्याधियों से मुक्त रहें। माँ कुष्मांडा सारे ब्रह्मांड को रचने वाली हैं, तो क्या हमारी आदि व्याधियों को नष्ट न करेंगे? इसलिए माँ की आराधना जरूरी है। बाप बहुत भाग्यशाली हैं जो नवरात्रियों में माता की आराधना करते हैं। और आराधना, माँ की आराधना करने का मतलब है अपनी माँ की भी आराधना करिए। माँ की आराधना के बाद में तिलक और पांव प्रक्षालन अपनी माँ का भी करिए और उसी में भावना करिए कि मेरी माँ में ही प्रविष्ट होकर के मातेश्वरी मुझ पर कृपा कर रही हैं। बोलिए कुछ